2006 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के बैन के विषय पर पिटीशन दर्ज किया गया और 2018 तक महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की मान्यता भी मिल गई। अरे सही है ना यार, आज के इस मॉडर्न टाइम में कौन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सुपरस्टिशन फॉलो करेगा, और आज की सशक्त नारी तो बिल्कुल भी नहीं। सबरीमाला मंदिर के ब्रह्मचारी भगवान अयप्पा जी को भला महिलाओं से क्या दिक्कत, और एक अटल ब्रह्मचारी भगवान का मन या इरादे क्या इतने कमजोर हो सकते हैं कि महिला भक्तों को आसपास देख के ढीले पड़ जाए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही बेहुदा सवाल उठाए गए कोर्ट में स्वयं भगवान पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि आधुनिकता की ये चादर ओढ़ कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जो छेड़खानी हम कर रहे हैं, इससे बर्बादी को न्योता मिल रहा है। और ये मैं नहीं, भारत की वन ऑफ द बेस्ट मासिक धर्म शिक्षा विशारद यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेटर, ऑथर, को फाउंडर सीनो जोसेफ जी कहती है। लेखिका खुद एक क्रिश्चियन महिला है, पर वो ये मानती है कि भारत भूमि में जन्मा हुआ हर एक जीव सबसे पहले सनातनी है, हिंदू है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश, ऐसे नेशनल हॉट टॉपिक पर सीनू मैम ने विमेन एंड सबरीमाला इस पुस्तक का लिखान किया है। इन्होंने इस मुख्य मंदिर से जुड़े बाकी मंदिरों, पुजारियों, लोगों, विशेषज्ञों और भक्तों से स्वयं भेंट देकर जानकारी इकट्ठा की और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि सनातन धर्म से बड़ा प्रगतिशील विज्ञान इस दुनिया को किसी ने नहीं दिया होगा। तो आखिर ये सबरीमाला क्या है? केरल राज्य के एक छोटे से गांव सबरीमाला में है भगवान अयप्पा जी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि सबरी नाम की तपस्विनी यहाँ के माला पर यानी पर्वत पर ध्यान करती थी, तो इसी पवित्र स्थान पर भगवान अयप्पा ने भी समाधि लेकर स्थानापन्न होने का निर्णय लिया। जिस मूर्ति में वो समा गए उसे सस्था कहा जाता है। तो सबरीमाला को पकड़ के 6 सस्ता मंदिर तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं, जो शट सस्था नाम से प्रसिद्ध है, और इनका सीधा कनेक्शन है मानवीय शरीर के 6 चक्र कुंडलिनी के साथ। सरप्राइज सरप्राइज, आप भी नहीं जानते थे ना? मैं भी नहीं। इतनी सरल भाषा में इतना सखोल विज्ञान इस पुस्तक ने दिया है ना कि मैं लफ्जों में नहीं बयां कर सकती, लेकिन करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक चाहिए, शेयर्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, तो इतना कर दीजिए ना। भारतीय अभ्यासकों ने हमेशा से ही शरीर के सूक्ष्म विज्ञान, सटल एनर्जी लेवल पर ध्यान दिया है, जिसे हम आज के वक्त क्वांटम बायोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, जिसे हम सूक्ष्म ऊर्जा वाहिनी कहेंगे, और ये नाड़ियां जहां आकर मिलती है, उस जंक्शन को, पॉइंट को चक्र कहा जाता है। वैसे तो पुराणों में 100 चक्र होने का जिक्र आता है, पर मुख्य रूप से 6 चक्रों का ही अभ्यास किया जाता है, जो हमारे मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम पर एक लाइन में नीचे से ऊपर की ओर बैठे हुए हैं। 7वां क्राउन चक्र, जिसे संस्कृत में सहस्रार चक्र कहते हैं, वो सर के ऊपर होता है, पर लेखिका ने इस पुस्तक में इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही एडवांस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बाद आती है। तो वो कहती है कि इसकी अनुभूति मुझे खुद ही नहीं है। कुछ गलत लिखकर मैं लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहूंगी। विशिष्ट तंत्र, मंत्र, जप, ध्यान, योग के अभ्यास और मंदिरों की मदद से इन न दिखने वाले चक्रों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इसमें वात के 5 प्रकार होते हैं, प्राण वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चक्र सही से एक्टिव नहीं होगा, एनर्जाइज नहीं होगा, सही से काम नहीं करेगा, तो उसके आजू बाजू के दोषाज, वात और वायुओं पर इसका परिणाम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उद्भवती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर तक इन 6 चक्रों की ह्यूमन एनाटॉमी कैसे काम करती है। एक, मूलधारा चक्र। यहाँ अपान वायु एक्टिव होता है। ये चक्र मेरुदंड के तल पर होता है, जो महिलाओं के ओवरीज और पुरुषों के टेस्टिस जैसे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है। इनका काम होता है शरीर की प्रक्रियाएं, जैसे सांस लेना और छोड़ना, अन्न ग्रहण करना, पचाना, मल मूत्र तैयार करना और विसर्जन करना, मासिक धर्म में रक्त का बहाव, बच्चों को पैदा करते वक्त नीचे ढकेलना, इसका रेगुलेशन और मेंटेनेंस का काम, दिशा देने का काम ये वायु करते हैं। भले इनके बहने की दिशा अलग अलग हो सकती है, पर इनका वर्किंग एरिया इन 6 चक्रों के आसपास ही होता है। किसी व्यक्ति में इस चक्र के ब्लॉक होने से डर, चिंता, घबराहट अधिक मात्रा में होने लगती है। इसी के साथ ऐसे लोग फूड, सेक्स, वर्ल्डली मटेरियल डिजायर्स में अधिक अटके रहते हैं, पर इस चक्र को सही से एक्टिव और एनर्जाइज करने पर इंसान बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठता है। तो शटसस्था मंदिरों में सबसे पहले दर्शन लेने का मान मिलता है तमिलनाडु के सोरीमुथय्यन कोविल मंदिर को। यहाँ गुरु स्वामी द्वारा भक्तों को माला धारणम की विधि से गुजरना होता है। सबरीमाला मंदिर जाने से पहले
भक्तों को यहाँ आकर लगातार 41 दिन के लिए कठोर व्रत का प्रण लेना पड़ता है। जब मैं पहली बार इस मंदिर में गई थी और बस 15 मिनट के लिए ध्यान अवस्था में बैठी थी तो मुझे पेट के निचले हिस्से में हलचल महसूस हुई। पहले तो मुझे भी ये भ्रम लगा, पर ये बार बार हो रहा था। तब मेरी इस चमत्कारिक विज्ञान से प्रचिति हुई। हाँ मेरे दोस्तों, ये सच में परिणाम दिखाता है। लोग यहाँ भूत पिशाच से छुटकारा पाने के लिए, फियर, इनसिक्योरिटीज, डिसीजेस को ओवरकम करने के लिए और फर्टिलिटी, हेल्थ एंड वेल बीइंग की इच्छा से आते हैं। संस्था के आजू बाजू उनकी 2 पत्नियां पूर्णकला और पुष्कला को दिखाया गया है, जो सिंबॉलिकली ज्ञान और भक्ति को दर्शाती है। लेखिका कहती है कि मुक्ति को पाने के लिए एक इंसान में इन दोनों का होना जरूरी है, नहीं तो इस पथ पर आप ज्यादा देर नहीं चल पाओगे। षटचक्र विरूपणा पुस्तक में 4 से लेकर 13 वर्सेस मूलधारा के बारे में ही है। आज के समय ज्यादातर आबादी इसी चक्र में अटकी हुई है। जिन लोगों को अपनी कुंडलिनी ऊर्जा साधना के द्वारा ऊपर उठाना नहीं आता, उनके लिए ऐसे मंदिर मशीन एक यंत्र की तरह काम करते हैं। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि ये कुंडलिनी ऊर्जा क्या होती है, तो समझिए, ये एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है जो स्पाइनल कॉलम के बॉटम में कॉइल फॉर्म में बैठी होती है, जिसे जागृत करने पर ये अनकॉइल होकर स्पाइन कॉलम से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी से बहती हुई ऊपर आती है। आर्थर एवलॉन अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि ये कॉइल सर्पेंट पावर जब किसी चक्र से गुजरती है तो वहाँ तीव्र गर्मी पैदा करती है और उस जगह को छोड़ने पर वो एरिया ठंडा पड़ता है। मूलधारा चक्र को दर्शाने के लिए भगवान ब्रह्म यानी लॉर्ड ऑफ क्रिएशन और देवी दाकिनी जो भैरवी का एक अवतार है, इनका चित्रण किया जाता है। सेकेंड, स्वादिष्ठान चक्र। ये भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है और अपान वायु यहाँ कार्यरत होता है। महिलाओं में इस चक्र के इनसफिशिएंट एक्टिव होने से ओवरी की नॉर्मल फंक्शनिंग, मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। मूलधारा और स्वादिष्ठान चक्र एक दूसरे को पूरक है। दोनों में ही अपान वायु नीचे की तरफ बहता है। सामान्यतः अलग अलग देवियों के मंदिर स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जटसंस्था के अंचाकविल श्री धर्मसंस्था मंदिर केरला भी इसी चक्र से संबंधित है। यहाँ के भगवान यानी संस्था को महावैद्य, ग्रेट हीलर के स्वरूप में दिखाया गया है, जिनके हाथ में चंदन का पेस्ट होता है। यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ खुद ऋषि परशुराम द्वारा स्थापित की गई मूर्ति को अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। ये मूर्ति पंचशील से बनी है, जो आज के पंचलोहे से बहुत अलग है। इस पर पानी और शुद्ध चंदन का विग्रहण करने पर उसे औषधि गुणधर्म प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्नेक बाइट्स के लिए तीर्थम दिया जाता है। इस मंदिर का चैतन्यम गृहस्थ जीवन के लिए लाभदायी है। जिन्हें प्रवृत्ति मार्ग यानी वर्ल्डली डिजायर्स, मटेरियल लाइफ, फैमिली लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों का स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होना अधिक जरूरी है। तभी वो डे टू डे लाइफ चैलेंजेस, टास्क, मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर अपनी क्रिएटिव एनर्जी लगा सकते हैं। तो फटाफट से ये सुन लीजिए, सबरीमाला मंदिर जुड़ा है छठे ज्ञान चक्र से। यह ज्ञान का मतलब है कमांड सेंटर ऑफ माइंड, जो सीधे हायर पावर से आज्ञा यानी ज्ञान रिसीव करता है। ये प्रभाव डालता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पर, जहाँ से शरीर के सभी महत्वपूर्ण हार्मोन्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का निर्माण होता है। यहाँ पे प्राण वायु एक्टिव होता है, जो श्वास को अंदर लेने में और अन्न को गटकने में मदद करता है। ये भी नीचे की ओर बहता है। ये चक्र जिन लोगों में सही से एनर्जाइज्ड होता है, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनमें नेचुरल लीडरशिप स्किल्स होती है। अपने प्रभावशाली वक्तृत्व से भीड़ को नियंत्रित कर अपने पक्ष में लाने की ताकत उनमें होती है। कुंडलिनी ऊर्जा छठे चक्र तक उठाने का रिजल्ट पुरुषों और महिलाओं के लिए फिजियोलॉजिकली अलग अलग होता है। जैसे दोनों लिंगों में ही पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से LH और FSH हार्मोन्स का निर्माण होता है। दोनों में भी LH की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तैयार होने लगता है, पर महिलाओं को इसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। इसलिए बाकी का टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी डेवलपमेंट में मदद करता है। तो आप देख सकते हो कि कैसे ऊपर वाला छठा चक्र नीचे वाले 2 चक्रों के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पर हार्मोन्स के माध्यम से प्रभाव डाल रहा है। जब किसी रिप्रोडक्टिव एज की महिला सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करती है तो उनका आज्ञा चक्र अधिक एक्टिविटी दिखाता है। अगर नीचे वाले 2 चक्र सफिशिएंटली एनर्जाइज्ड या एक्टिव नहीं है तो ऊपर वाले डोमिनेंट आज्ञा चक्र की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो कमजोर मूलधारा और स्वादिष्ठान चक्र के टेस्टिस एंड ओवरीज इसे रोक नहीं पाते। चलो, पुरुषों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उतनी ज्यादा चुस्ती, फुर्ती और पावर। पर महिलाओं को इतना नहीं चाहिए होता और इतनी स्पीड से फीमेल सेक्स हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन में भी इसका रूपांतर नहीं हो रहा होता। तो इस पुरुषी हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड
पेन, मस्कुलाइन वॉइस, फेशियल हेयर ग्रोथ, डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी, PCOS और PCOD जैसी समस्याएं उद्भवती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आज्ञा चक्र से रिलेटेड मंदिर जैसे सबरीमाला और बाकी के शिव मंदिर में जाने से कुंडलिनी ऊर्जा मूलधारा से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती रहती है और यहाँ के वायु जैसे अपान और प्राण वायु नीचे की ओर बहते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा के ऊपर की तरफ खिंचाव के कारण इनके संबंधित चक्रों पर टेंशन आता है। इसके परिणाम स्वरूप मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव या बर्थिंग साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। तो अब आप समझे क्यों सबरीमाला मंदिर में बार बार जाने से रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को हानि हो सकती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को नहीं, मतलब किसी भी पुरुषों को यहाँ आना अलाउड है। 41 दिन के कठोर ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में मैंने आपको बताया ना, तो वही पुरुष इस मंदिर में प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागृति के लिए वीर्य की शक्ति को लंबे समय तक होल्ड करना, स्टोर करके रखना बहुत जरूरी होता है। जिन्हें निवृत्ति मार्ग पर चलना है, यानी जिन्होंने सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है और ब्रह्मांड से एक होने की आनंद अनुभूति जिन्हें चाहिए, ऐसे लोगों के लिए तो आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है और इसके लिए कुछ समय के लिए तो ब्रह्मचर्य पालना आवश्यक है। सुश्रुत संहिता के अनुसार हम जो अन्न खाते हैं उसकी लैटेंट एनर्जी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल एनर्जी में प्रेजेंट होती है, जिसे ओजस कहते हैं, जो इंसान को वाइटलिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी, हेल्दी ऑरा प्रदान करता है। तो भगवान अयप्पा का मार्ग खास करके लिबरेशन, रिनंसिएशन या मोक्ष को पाने के लिए बनाया गया है। इसलिए 41 दिन का व्रत पालना, ओजस की ताकत को कुंडलिनी चक्रों से ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। पुरुष इसे इच्छानुसार कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को ये चॉइस नहीं दी गई, क्योंकि वो चाहे या ना चाहे हर महीने पीरियड्स आने ही वाले हैं और वीर्य की शक्ति शरीर के बाहर पड़ने ही वाली है। मांडुक्य चाय की पुस्तक ने ये दावा किया है कि वो ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे महिलाएं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को कंट्रोल कर सकती है। जी हाँ, होती है ऐसी तंत्र विद्याएं, परंतु लेखिका इसे फॉलो करना रेकमेंड नहीं करती। सेक्सुअल एनर्जीज के साथ खेलना मतलब आग से खेलने के बराबर है। थोड़ी भी भूल चूक हुई तो परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागृति की क्रिया अंडर राइट गाइडेंस फ्रॉम परफेक्ट गुरु से ही सीखनी चाहिए, वरना सारी मेहनत विफल होती है। तो क्या हर महीने शोणित या एग रिलीज होने की वजह से मुक्ति, कुंडलिनी जागृति या मोक्ष का मार्ग महिलाओं के लिए नहीं बना? क्या वो कभी तपस्विनी, योगिनी या भक्त नहीं बन पाएगी? लेखिका कहती है, विमेन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इनको रिनंसिएशन के लिए काफी अच्छा अल्टरनेटिव है, एंड दैट इज देवी उपासना का मार्ग, यानी डिवोशन टू द ग्रेट मदर। अपने इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अच्छे कर्म, स्वधर्म और कर्तव्य को निभाना इस मार्ग की सीख है। तो दोस्तों, उद्देश्य तो एक ही है, पर मार्ग थोड़े से अलग। अध्यात्म का लिंग से कोई लेना देना नहीं होता, पर जो रास्ता हमें कम कठिनाई के साथ अध्यात्म की उच्चतम स्तर पर पहुंचाए, उसे अपनाने में क्या दिक्कत है? फिर हम चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई माने या ना माने, हमारी मस्कुलाइन और फेमिनाइन पावर्स का अंतर समझने के बाद ही हम इससे डील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर महिला तपस्विनी ब्रह्मचारिणी ही बने, पर गृहस्थ जीवन जीते हुए भी सच्ची उपासक या डिवोटी वो जरूर बन सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, इन 6 चक्रों पर मंदिर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? हजारों वर्ष पुराने आगम शास्त्र में मंदिर का आर्किटेक्चर मानवीय शरीर के जैसा कैसे बनाया जाए, इस पर निर्देश दिए गए हैं। एग्जाम्पल, पैरों की जगह एंट्रेंस टावर होना चाहिए, जेनाइटल ऑर्गन की जगह ध्वज स्तंभ, बेली की जगह असेंबली हॉल, हार्ट की जगह द पोर्च, हेड की जगह सैंक्टम, आईब्रो मीट की जगह सीट ऑफ द आइकन। एक इंसान प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहा है या निवृत्ति मार्ग पर, इसके अनुसार ये मंदिर मानवीय शरीर के ब्लॉक या पार्शली एक्टिव चक्रों पर एक मशीन या यंत्र की तरह काम करके उसे एनर्जाइज करने में मदद करते हैं। हर मंदिर में भगवान की कैसी मूर्ति बसाई जाए, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाए, इस पर भी आगम शास्त्र में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। संबंधित मंदिर के मुख्य पुजारी या प्रीस्ट पर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे उस मूर्ति में अपनी पूजा पाठ और मंत्रों द्वारा चैतन्यम डाल रहे हैं, जिसे विग्रहम की प्रक्रिया कहते हैं। तो मंदिर का आर्किटेक्चर ये सुनिश्चित करता है कि वहाँ का प्रभावशाली चैतन्यम उस वास्तु में ही स्टोर हो सके और वहाँ आए भक्तों या साधकों की तरफ सही समय पर डायरेक्ट किया जा सके। भले अलग अलग मंदिरों के देवता एक ही हो, पर हर विग्रह में पुजारी द्वारा जो संकल्प, इंटेंशन वहाँ डाला जाता है, उससे उस मंदिर की विधियाँ, प्रथाएं, परंपराएं चली आती है। इसलिए हर मंदिर का चैतन्यम भी अलग अलग होता है। ये सारी अविश्वसनीय जानकारी लेखिका को श्री वी अरविंद सुब्रमण्यम जी के ब्लॉग द 6 सस्था टेम्पल्स एंड शटचक्रास
और उनके तमिल पुस्तक श्री महासस्था विजयम से मिली। अब नीचे से तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यहाँ समान वायु एक्टिव होता है। ये रीजन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। ये चक्र एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास पर प्रभाव डालता है। डाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड, जठराग्नि को बढ़ाकर पित्त दोष को रेगुलेट करने का काम करता है। जिन लोगों का मणिपुर चक्र सही से एक्टिव होता है, ऐसे लोग बहुत ही एम्बिशियस, सक्सेस चेसर, हार्ड वर्किंग होते हैं। इन्हें वर्ल्डली गोल्स, चैलेंजेस को अचीव करने में बड़ा मजा आता है। आसाम का उमानंदा टेम्पल इसका उदाहरण है। इसी के साथ 6 संस्था मंदिरों में से आरंकाउ श्री धर्म संस्था मंदिर मणिपुर चक्र पर काम करता है। यहाँ भी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को अंदर आने से मनाही थी, पर मंदिर से 10 मीटर की दूरी पर नमस्कार मंडप था, जहाँ से स्त्रियां भगवान के दर्शन ले सकती थी। पर ना समझी से मैंने मंदिर के दर्शन किए और जिंदगी में पहली बार पीरियड्स ना होते हुए भी मुझे क्रैम्प्स महसूस हुए। पर मुझे यहाँ एक अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। सब काम वाम छोड़ बस यही रहने का मन कर रहा था। तब मैंने मीरा की कृष्ण की तरफ और अक्का देवी की शिवजी की तरफ की भक्ति महसूस की। ये मंदिर एक मैरिज हॉल की तरह बनाया गया था, क्योंकि यहाँ के संस्था का एक कुमारी लड़की के साथ विवाह होने का उत्सव मनाया जाता है। इस चक्र में भगवान रुद्र यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन और देवी लाकिनी को दिखाया जाता है। निवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए सही में ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होता है, तो देवी लाकिनी प्रवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए मटेरियल सक्सेस पाने की ताकत बढ़ाती है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। ये हृदय के पास होता है, जो थाइमस ग्लैंड पर प्रभाव डालता है। यहाँ व्यान वायु एक्टिव होता है। इसके एनर्जाइज्ड होने से व्यक्ति अधिक करुणामय, निडर और प्रेम भाव से पूर्ण होता है। शरीर के बाकी दोषाज और वायुओं के प्रवाहों को मेंटेन और बैलेंस करने का काम इसका होता है। भद्रकाली और दुर्गा मंदिर इसके उदाहरण हैं। 6 संस्था मंदिरों में से चौथा मंदिर है केरल का श्री कुलायुपुहा बाल संस्था मंदिर। इस मंदिर के देवता बाल अवस्था में दिखाई देते हैं, तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। उदाहरणार्थ, छत की ऊंचाई बहुत कम है। बाहर माता के तौर पर विष्णु के अवतार कृष्णा और पिता के तौर पर शिवजी की मूर्ति बसाई गई है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस संस्था का जन्म पुरुष दाम्पत्य से हुआ है। यहाँ का चैतन्य बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रगति के लिए अनुरूप है। इस चक्र में भगवान ईश्वरा यानी ईशा और शिवा तो देवी काकिनी को दर्शाया जाता है। इस चक्र पर मेडिटेट करने वाले लोग योगी समान, विद्वानों समान बनते हैं और इनका अपने इंद्रियों पर, विचारों पर नियंत्रण आता है। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र यानी हाईली प्योर। यहाँ उड़ान वायु एक्टिव रहता है, जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डालता है, जो स्पीच इंप्रूवमेंट, आर्टिकुलेशन और क्रिएटिविटी में मदद करता है। इस चक्र पर काम करने वाले मंदिर जैसे श्री कलाहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश मोक्ष प्राप्ति के लिए गेटवे का काम करते हैं। तो 6 संस्था मंदिरों में से केरल का इरुमेली श्री धर्म संस्था मंदिर इस चक्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहली बार आए हुए भक्तों को 19 स्वामी कहते हैं, जिन्हें पेट्टा थुलाल नाम का एक ट्राइबल डांस करना पड़ता है। तब बड़ी बड़ी आवाजों में वाद्य बजाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है विशुद्धि चक्र खुलने से स्पिरिट्स, अदर वर्ल्डली थिंग्स अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको भगाने के लिए ये किया जाता है। यहाँ के संस्था आपको योद्धा, वॉरियर पोज में दिखाई देंगे। छठ चक्र निरूपणा के अनुसार इस चक्र में भगवान अर्धनारीश्वर यानी हाफ शिवा हाफ गौरी का वास होता है, तो देवी साखिनी मुक्ति के महाद्वार की रखवाली करते हुए दिखाई देती है। तो छठे आज्ञा चक्र में भगवान परम शिवा, शंभु, इतारा लिंग और देवी हाकिनी 6 चेहरों वाली शुद्ध चित्ता को दिखाया गया है। इसी पॉइंट पर आकर ईडा, पिंगला और सुषुम्ना जैसी 3 मुख्य नाड़ियां मिलती है। So now you understood how rising Kundalini upward and activation of Agya Chakra impacts differently on men and women, and why women of menstruating age weren't allowed to go inside the temple. I really hope you liked this outstanding book summary. If you do, please let me know in the comment section. See you in the next. Jai Hind.